नाउ बेटा एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं इज इट ट्रू दैट एवरी रिलेशन इज सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव इज आल्सो रिफ्लेक्सिव। क्या ये सही है कि जो रिलेशन सिमेट्रिक है ट्रांसिटिव है तो रिफ्लेक्सिव भी होगा। ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूं कि एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। इस पे हमने एक रिलेशन क्रिएट किया है जिसमें हम लोग देख रहे हैं एक एलिमेंट 1 2 है। अगर सिमेट्रिक बनाना है तो 2 1 भी होना चाहिए। अगर 1 2 है 2 1 है तो 1 1 भी चाहिए जिससे वो ट्रांसिटिव हो पाए। अगर इसको यहाँ रखेंगे तो अब 2 2 भी चाहिए। ये बात समझ में आ गई। तो ये रिलेशन जो हमने अभी बनाया है ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांसिटिव भी है, बट ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 3 नहीं है। 3 3 does not belongs to R, so it is not reflexive. Okay, so ये पूछ रहे थे is it true? No, कह रहे थे रीजन दीजिए, हमने रीजन दे दिया। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। कह रहे हैं if m is said to be related another integer and if m is the multiple of n means m is suppose कोई कांस्टेंट k है टाइम्स n, ठीक है ना। कोई कांस्टेंट k का मल्टीप्लाई n के साथ कराते हैं तो रिजल्ट m आता है। ये बात समझ में आई। अच्छा, अगर हम देखें तो कोई भी नंबर खुद का मल्टीपल होगा ही, कोई भी नंबर खुद का मल्टीपल होगा। इसका मतलब है कि a कॉमा a या m कॉमा m belongs to r, m कॉमा m belongs to r, so रिफ्लेक्सिव है। अब आते हैं सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। सिमेट्रिक में अगर देखें m is the multiple of n is not multiple of n। बात समझ में आई। n is not multiple of m। ऐसा क्यों? सपोज हम यहाँ पे देखें 2 का मल्टीपल 4 है, 4 का मल्टीपल 2 नहीं है, 4 का मल्टीपल 2 नहीं है। बात समझ में आई। 2 का मल्टीपल 4 है, 4 का मल्टीपल 2 नहीं है, 4 की टेबल में 2 नहीं आता है। बात समझ में आ गई। इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू आर सिमेट्रिक नहीं। अब आते हैं ट्रांसिटिव पे। तो m n है, n o है, ठीक है ना। तो m o भी होगा। समझते हैं इस बात को, बिलोंग्स टू r, ट्रांसिटिव भी है। इस बात को समझते हैं ऐसे 2 का मल्टीपल 4, 4 का मल्टीपल 8, 4 का मल्टीपल 8, 2 का मल्टीपल 8 है क्या? समझ गए ना। 2 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कराने पे 8 आता है क्या? आता है। समझ गए ना। तो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव है, सिमेट्रिक नहीं। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या कह रहे हैं इसमें? कह रहे हैं so that the relation more than or equal to on the relation on R of the real numbers is reflexive, transitive but not symmetric. For example, हमने एक नंबर लिया है a, दूसरा लिया है b, a is more than or equal to b, a is more than or equal to b। ये बात समझ में आई। अच्छा, a कॉमा a belongs to R, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है। ये बात समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं। रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, सिमेट्रिक पे देखते हैं। सपोज 3 is more than from 2, 3 is more than from 2, 3 ग्रेटर है 2 से, ठीक है ना। अच्छा, बट 2 is not greater than from 3। बात समझ में आ गई। सिमेट्रिक नहीं।
सिमेट्रिक नहीं है। फिर इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें 3 2 2 1 और 3 1 बिलोंग्स टू R। इसी टर्म को अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं A, यहाँ पे B, यहाँ B, यहाँ C, तो ये A और C बिलोंग्स टू R, इसका मतलब ट्रांजिटिव। कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है सब कुछ? अच्छा, अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहे हैं गिवन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन व्हिच इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। इस टाइप के इन्होंने क्वेश्चन 5 दिए हैं। इस टाइप का हम लोग 9 क्वेश्चन में पहले भी कर चुके हैं, तो आप लोग ये एग्जांपल्स लिखने हैं, ये आपको खुद ही करना है, ठीक है ना? नोट करिए। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। कह रहे हैं गिवन रिलेशन आर, एक 1 2 इसमें टर्म है, एक 2 3 है। कह रहे हैं आपसे मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर so that the enlarged relation is symmetric, transitive and reflexive। नाला सीधे सीधे करके reflexive, symmetric and transitive हो जाए, ऐसे आपको टर्म सेट करने हैं। देखते हैं पहले तो reflexive होना चाहिए, तो reflexive के लिए 1 1 2 2 3 3 ये तो होने चाहिए। ये 3 हमने ऐड किए हैं अपनी तरफ से, ठीक है। अब यहाँ 1 2 था तो 2 1 चाहिए, 1 2 था तो 2 1 चाहिए, तब वो सिमेट्रिक हो पाएगा। फिर 2 3 था तो हमें क्या चाहिए 3 2। ये बात समझ में आई? तो ये दो टर्म्स और ऐड किए हैं हमने। अब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये है और ये अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं, टिक लगाते हैं। इनको थोड़ा ध्यान से देखो, 1 2 एंड 2 3, तो 1 3 होना चाहिए, पूरे हो गए। 1 3 और 3 1 भी चाहिए पड़ेगा क्योंकि सिमेट्रिक ना। तो जिनको हमने अंडरलाइन किया है वो टर्म्स हमने ऐड किए हैं, समझ गए? आपसे यही पूछा था कौन कौन से टर्म्स हमें और इसमें कनेक्ट करने पड़ेंगे जिससे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये जितनी टर्म्स अंडरलाइन है ये सारे टर्म्स आपको ऐड करने पड़ेंगे, समझ गए? ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्या कह रहे हैं इसमें? सेम इसी के जैसा ये भी है, इसमें 1 2 3 टर्म्स इन्होंने दे के रखे हैं और आपसे कह रहे हैं एक आर रिलेशन है जिसमें आपसे 1 2 1 1 और 2 3 ये टर्म देके रखा है। कह रहे हैं सिर्फ ट्रांजिटिव करना है और कौन सी टर्म और ऐड कर दें इसमें, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए सिर्फ यहाँ क्या चाहिए पड़ेगा, हमें क्या चाहिए पड़ेगा 1 3, ओके 2 3 हो गया, हमने 1 3 और रख दिया, सिर्फ यही ऐड किया है हमने, ठीक है ना। बस एक ही आपको टर्म ऐड करना है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्या कह रहे हैं 17 में? कह रहे हैं A इज इक्वल ABC है और R एक रिलेशन आपको देके रखा है। R रिलेशन में क्या देके रखा है? कह रहे हैं A, B, C और A, B। आपको क्या करना है इसको? रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। तो देखिए आपको क्या क्या इसमें और रखना पड़ेगा। पहले तो हमें A, पहले से टर्म गिवन है, B, चाहिए और C चाहिए। ये हमने दो टर्म्स रखी है अपनी तरफ से। फिर इसके बाद अब आते हैं इसमें ट्रांजिटिव करने के लिए, तो इसको यूज कर चुके हैं। सिर्फ इनकी बात करनी है, हमें सिर्फ इन दोनों के लिए ध्यान से देखना है। तो हमें AC और चाहिए,
क्या चाहिए? AC। देखो अपने पास AB है, अपने पास BC है, AC नहीं है। AC नहीं है, हमने बात समझ में आ गई। जिनको हमने अंडरलाइन किया है वो टर्म्स हमने रखी हैं अपने तरफ, जो ऐड करनी, बाकी टर्म्स पहले से ही हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 का फर्स्ट पार्ट इन्होंने बोला है, कह रहे हैं ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन अ रिलेशन ऑन एन, एन मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर पे है रिलेशन x लेस देन y, x लेस देन y। ठीक है, देखते हैं इसमें, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो कोई भी नंबर खुद से लेस देन नहीं होगा, 1,1 ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, कोई भी नंबर ना ही खुद से छोटा होता है ना ही खुद से बड़ा होता है, समझ गए ना। x कैन नॉट बी मोर देन फ्रॉम इटसेल्फ, x मोर देन है ना y से, ठीक है ना, x मोर देन है y से। आप 1,1 रखोगे नहीं हो पाएगा, समझ गए ना, डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो रिफ्लेक्सिव नहीं। सिमेट्रिक पे देखते हैं, 2 1 है, 1 2 नहीं है, 1 2 नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं, ट्रांसटिव हो जाएगा। तो AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, AC बिलोंग्स टू R, ओके, सो ट्रांसटिव है। ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं? चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहे हैं इसमें, x प्लस वाई इज इक्वल 10, x प्लस वाई इक्वल 10। अच्छा आप देखिए इसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव चेक करते हैं हम लोग। 1,1 है क्या? 1,1 नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं। 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, रिफ्लेक्सिव नहीं। सिमेट्रिक पे देखते हैं, सिमेट्रिक है क्या? सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। तो हम A, B बिलोंग्स टू R एंड B, A बिलोंग्स टू R, सो सिमेट्रिक है। अब आते हैं ट्रांसटिव पे। ट्रांसटिव है क्या? कोई पेयर देखते हैं इसमें, अभी फॉर एग्जांपल हमने एक पेयर रखा, सपोज यहां पे 3 और 7, 3 7 10 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद बिलोंग्स टू R 7 3 रख लो, 7 3 ये भी तो एडजस्ट कर सकता है, 7 3 बिलोंग्स टू R, but 3 3 does not belongs to R, ट्रांसटिव नहीं। ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? ओके, नोट कर लीजिए। ओके, अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, ये x y, x into y is square of an integer, square of an integer, किसी इंटीजर का स्क्वायर होगा x into y। अच्छा अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो a, a भी एग्जिस्ट कर जाएगा, क्यों कर जाएगा? अरे a और a का मल्टीप्लाई होगा तभी ये स्क्वायर हो गया, समझ गए ना। और अगर ऐसा है तो रिफ्लेक्सिव तो हो ही जाएगा। अब आते हैं सिमेट्रिक पे, a भी है तो b a भी होगा, समझ गए ना, तो सिमेट्रिक भी है, क्लियर है। जैसे 4 into 25 100, तो 25 into 4 वो भी 100, ठीक है ना, सिमेट्रिक होगा। अब आते हैं ट्रांसटिव पे, ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी होगा। ये बात समझ में आ गई? आप कोई भी एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, है ना, ओके। क्योंकि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसटिव होने का मतलब है कि ये सब प्रकार की टर्म्स, जितनी प्रकार की टर्म्स आप सोचेंगे उन सब पे वो सेटिस्फाई कर रहे होंगे।
समझ गए ना। और अगर हम ये शो कर रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांसलेट इनमें से कोई भी एक नहीं है, तो हमें कोई भी एक इंडिविजुअल एग्जांपल देना होता है कि इस बात को लेके हम ये कह रहे हैं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है या सिमेट्रिक नहीं है या ट्रांसलेट नहीं है। बात समझ में आ गई। अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं फोर्थ पे, x + 4y = 10, x + 4y = 10। अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो इसमें 1,1 नहीं है, 1,1 नहीं है, ठीक है ना। डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं। सिमेट्रिक पे देखते हैं। अगर सपोज हम यहाँ पे कोई नंबर ले रहे हैं, कोई नंबर सोचिए यहाँ पे क्या रख सकते हैं। यहाँ पे हमने सपोज एक नंबर रखा है 4, 2, ठीक है ना, या फिर सपोज 1 भी रख दे रहे हैं, ये कितना हो जाएगा 4, तो 6 और ये 1, 6 और 1, ठीक है ना। 1,6 does not belongs to R, 1,6 does not belongs to R, सिमेट्रिक नहीं। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, आप देखिए यहाँ पे AB मिला, BC मिला ही नहीं, तो AC की नीड भी नहीं और ट्रांसलेट होगा। ये बात समझ में आई। अगर AB मिला और BC मिला ही नहीं तो AC की नीड नहीं है ट्रांसलेट होने के लिए। हमने ये आपको पहले भी बताया था जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट की था। ओके, नोट कर लीजिए इसको।